दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटी ओनली में। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीधी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है। और दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास बीएससी बीसीए एमसीए बी यानी कि इंजीनियरिंग पास कैंडिडेट ही इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर सैलरी देखी जाए तो सैलरी जो रखी गई है दोस्तों 10 लाख पर एनम और कुछ पोस्ट के लिए 15 लाख पर एनम के बीच की जो है सैलरी रखी गई है। और हाँ दोस्तों, इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, दोस्तों इसमें पोस्टिंग कहाँ मिलेगी आपकी वो, और साथ ही दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है वो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिसकी आप उसका जो फॉर्म है वो समय पर अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कॉर्पोरेट ऑफिस स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग भाई वीर सिंह मार्ग न्यू दिल्ली में जो है ये नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ 54 इन्फॉर्मेशन यानी कि 54 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों इसमें आगे है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड IPPV हैज़ बीन सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस विथ 100% इक्विटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया टू यूटिलाइज ऑल ओवर इंडिया 1,59,000 पोस्ट ऑफिसर। मतलब कि दोस्तों इसमें बाकी डिटेल दिए गए पोस्ट ऑफिस की कहाँ कितनी ब्रांच है, तो ये दोस्तों ये जानकारी दी गई है, इसको पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या रखी गई है। तो जो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट यानी कि स्टार्टिंग डेट जो है वो 4 मई 2024 से लेके वो 4 मई 2024 से इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की फॉर्म सबमिशन की वो 24 मई 2024 तक रखी गई है। इसमें नोट क्या है वो देख लेते हैं। तो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन में भी रेफर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया दोस्तों डिटेल में वो आपको देख लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। उसके बाद कैंडिडेट्स इन देयर ऑन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी कि जो कैंडिडेट जिनको दोस्तों अगर इंटरेस्टेड है फॉर्म अप्लाई करने में तो लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही जो है वो फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि दोस्तों लास्ट में सर्वर पर इशू आ जाता है, इसलिए पहले ही बोला जा रहा है। उसका दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि IPPB सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ड्यू द लास्ट टाइम, यानी कि लास्ट टाइम में जब दोस्तों भीड़ आ जाएगी या कुछ भी टेक्निकल इशू आ जाता है तो इसके लिए जो है IPPB जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा, तो आप पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। उसका दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/4/2024 से जो है एज आपकी ली जाएगी। और दोस्तों इसमें डिटेल्स ऑफ नंबर रिजर्व वैकेंसी जो है वो दी गई है टेंटिव। तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों पोस्ट, फिर एज क्या है, फिर दोस्तों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और वर्क एक्सपीरियंस क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। इसमें जनरल वालों के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंसी है। तो सबसे पहले दोस्तों एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए, जिसमें दोस्तों एज आपकी रखी गई 22 से 30 ईयर, यानी कि 22 साल से 30 ईयर तक आपकी एज हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें वर्क एक्सपीरियंस हो, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 28 यानी 28 पद हैं, जिसमें दोस्तों जनरल वालों के लिए 13 पद, EWS के लिए 2 पद, OBC के लिए 7 पद, SC के लिए 4 पद और ST के लिए 2 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट की, ये इसके लिए जो एज रखी गई दोस्तों एज लिमिट वो 22 मतलब मिनिमम जो है 22 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है 40 ईयर होनी चाहिए। इसमें दोस्तों पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो 4 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 21 जो है टोटल पोस्ट है वो 21 पोस्ट है। इसमें दोस्तों जनरल वालों के लिए 10 पोस्ट और वहीं EWS के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 5 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट और ST के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। फिर दोस्तों एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट के लिए, इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई दोस्तों, तो मिनिमम जो एज है वो 22 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर इसमें रखी गई है। और दोस्तों इसके लिए जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 6 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। तो जो जनरल वालों के लिए दोस्तों 4 पद रखे गए हैं, टोटल जो है 5 पद हैं, जिसमें जनरल वालों के लिए 4 पद, OBC के लिए 1 पद, बाकी किसी के लिए इसमें कोई पद नहीं है। तो इसमें टोटल वैकेंसी क्या है, तो इसमें जो टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 54 यानी 54 पद हैं, जिसमें जनरल वालों के लिए 27 पद है दोस्तों, EWS के लिए 4 पद और 13 पद OBC के लिए, 7 पद जो है वो SC के लिए और वहीं 3 पद जो है वो ST के लिए रखे गए हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे है एब्रीविएशंस यूज्ड UR यानी अनरिजर्व, OBC, NCL अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि दोस्तों ये डिटेल बताया गया है। SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, OC VI यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट और HI हेयरिंग इंपेयरमेंट इसमें है। तो दोस्तों इसमें बाकी डिटेल क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। तो सबसे पहले पोस्ट है दोस्तों, फिर जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC ST टोटल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी वो है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए दोस्तों, तो इसमें जनरल वालों के लिए टोटल 4 पद रखे गए हैं, EWS के लिए इसमें 1 भी पद नहीं है, OBC कैंडिडेट के लिए 1 पद है और SC के लिए 1 भी पद नहीं है, ST के लिए भी यहाँ 1 पद नहीं है, टोटल जो है पदों संख्या 5 है। और प्लेस क्या है, तो न्यू दिल्ली में पोस्टिंग है दोस्तों। उसके बाद इसमें दोस्तों एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए, तो इसमें UR यानी जनरल वालों के लिए 1 पद रखा गया है, EWS के लिए 1 भी पद नहीं है,
ओबीसी के लिए एक पद है और दोस्तों एसटी एससी नील है, और उसके बाद टोटल जो पद है इसमें 2 हैं। इसमें भी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दोस्तों नई दिल्ली ही रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, तो इसमें दोस्तों केवल एक पद है, वो भी ओबीसी के लिए, न्यू दिल्ली ही इसका भी लोकेशन। फिर दोस्तों इसमें आगे है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट के लिए, तो इसमें टोटल पद जनरल वालों के लिए 9 पद रखा गया है, और दोस्तों 2 पद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 6 पद ओबीसी के लिए, 4 पद एससी के लिए और 2 पद जो है वो एसटी के लिए रखा गया। टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 23 यानी 23 पद हैं। और दोस्तों ये जो लोकेशन है इसमें तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई 3 जगह की लोकेशन दी गई है। फिर दोस्तों एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट के लिए, तो दोस्तों इसमें भी जो पद है जनरल वालों के लिए 9 पद रखा गया है, 2 पद जो है ये ओबीसी, 2 पद जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 4 पद जो है ओबीसी के लिए, 3 पद एससी के लिए और 1 पद जो है वो एसटी के लिए रखा गया है। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 19 पद हैं। इसमें दोस्तों लोकेशन जो है वो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई रखी गई है। फिर दोस्तों एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट के लिए दोस्तों इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए, तो इसमें टोटल एक ही पद है दोस्तों, जो कि यूआर यानी जनरल वालों के लिए। लोकेशन इसमें दोस्तों चेन्नई दी गई है, चेन्नई में आपकी पोस्टिंग होगी। फिर दोस्तों इसमें आगे एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट डाटा गवर्नेंस डाटा बेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग के लिए, दोस्तों इसमें भी एक ही पद है, वो भी जनरल के लिए, और लोकेशन जो है वो न्यू दिल्ली है। फिर दोस्तों इसमें एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट डीसी मैनेजर के लिए एक पद रखा गया है, जो कि यूआर यानी जनरल वालों के लिए है। लोकेशन जो है मुंबई और दिल्ली 2 जगह दी जा सकती है। फिर दोस्तों इसमें आगे है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट चैनल्स लीड के लिए, तो इसमें एक ही पद है, वो भी जनरल के लिए। इसकी जो लोकेशन न्यू दिल्ली में है। फिर दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसी देखी जाए तो जो टोटल है 27 पद जनरल के लिए, 4 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 13 पद ओबीसी वालों के लिए, 7 पद एससी के लिए, 3 पद एसटी के लिए, टोटल जो है 54 पद के लिए वैकेंसी है। फिर दोस्तों इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रखा गया वो देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी हो गए और मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो दोस्तों क्वालिफिकेशन रखी गई सभी पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, तो आप लोग की क्वालिफिकेशन देख लीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए, तो टोटल पदों की संख्या जो 5 रखी गई है। और दोस्तों इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, CS से आपके पास इंजीनियरिंग हो, और साथ ही दोस्तों या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास दोस्तों मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA हो 3 साल का, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास जो है BCA यानी जो कंप्यूटर की BCA की डिग्री होती है वो हो, BSc इन कंप्यूटर साइंस हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो दोस्तों क्वालिफिकेशन दी गई है सभी पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। फिर दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए। इसमें टोटल पदों की संख्या जो है वो 2 रखी गई है, और क्वालिफिकेशन आपके सामने जो है वो सेम क्वालिफिकेशन है। फिर इसमें अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट की, तो इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो 1 रखी गई है, केवल एक पद है इसमें दोस्तों। फिर जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट IT सपोर्ट की, इसमें टोटल पदों की संख्या 23 रखी गई है दोस्तों। फिर इसमें जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट IT सपोर्ट की, इसमें टोटल पदों की संख्या जो वो 19 यानी 19 रखी गई है। फिर जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है अपना एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए, इसमें टोटल पदों की संख्या ओनली 1 है। फिर दोस्तों इसमें जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट डाटा गवर्नेंस डाटा बेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग की, इसमें टोटल पदों की संख्या भी 1 ही रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट DC मैनेजर की, इसमें भी जो पद की संख्या है टोटल तो 1 पद ही रखा गया है। फिर इसमें दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट चैनल्स लीड की, इसमें टोटल पदों की संख्या जो है 1 ही रखी गई है। दोस्तों इसमें पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो देख लेते हैं हम दोस्तों। तो द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी 3 ईयर्स एंड मे बी एक्सटेंडेड फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस पे फिर जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको बढ़ाया जा सकता है, बाकी भी दोस्तों 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और दोस्तों इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एबव मेंशनल पोजीशन, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन वगैरह। तो द डिग्री PG डिप्लोमा PG डिग्री मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड AICTE UGC सेंट्रल ऑफ डीमेड यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग अबाउट एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन द डिसीजन ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड IPPB शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। यानी कि दोस्तों जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा PG है तो जिस भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है इंस्टीट्यूट से है, तो दोस्तों इसके बारे में अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो उसके बारे में जो फाइनल डिसीजन है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB वाले फाइनल जो है वो डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं, क्या रखेंगे वो कि। उसका इसमें अगला है दोस्तों इन केस द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर पोस्ट किया गया लेकिन मार्कशीट नहीं आई है दोस्तों आपके पास, तो दोस्तों इसमें क्या करना है इंस्टीट्यूट एंड वेब बेस्ड सर्टिफिकेट इज इशूड, यानी कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो गया है। देन द डेट ऑफ पासिंग विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इशूड एंड साइन बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं इशू हो पाता है तब तक तो दोस्तों आप जो अथॉरिटी वहाँ की आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वहाँ से साइन करवा के आप इसको भी फिलहाल के लिए ले आके लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसमें ये दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC NCL कैटेगरी कैन आल्सो अप्लाई फॉर अनरिजर्व पोस्ट वैकेंसी बट दे कैन नॉट क्लेम एनी रिलैक्सेशन अदरवाइज एप्लीकेबल
फॉर रिजर्व कैटेगरीज, यानी कि दोस्तों एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो अनरिजर्व यानी जनरल से फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर जनरल से आप क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जनरल से अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको जो क्लेम रिलैक्सेशन जो है वो आप इसमें नहीं कर सकते कि आप ओबीसी कैटेगरी या उसका क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको उसमें जनरल से ही फाइट करनी पड़ेगी फिर अगर आप जनरल से फॉर्म डालते हैं तो। फिर दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू बेस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। हाउएवर बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट असेसमेंट ग्रुप डिस्कशन भी होगा, जीडी भी दोस्तों, और ऑनलाइन टेस्ट भी आपका होगा। उसके बाद दोस्तों एडिशन टू इंटरव्यू, उसके बाद साथ ही इंटरव्यू, ये 3 चीज़ें आपकी होगी। फिर दोस्तों मेनली सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स डू नॉट इंटाइटल अ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन टेस्ट। उसका दोस्तों इसमें आगे है आईपीबीपी रिजर्व द राइट टू कॉल ओनली द requisite number of candidates for the assessment interview group discussion or online test after preliminary screening short listing with reference to candidate qualification experience profile, यानी कि दोस्तों आप जो जिनको बुलाया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो इसमें दोस्तों कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन बेस पे। फिर दोस्तों इसमें आगे है रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर वेरियस स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जो आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे दोस्तों, तो वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल, यानी कि वो लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। फाइनल सेलेक्ट लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे जो है आईपीबीपी की इसी पे डाल दिया जाएगा सेलेक्टेड कैंडिडेट का। फिर इसमें दोस्तों पे और अलाउंस देख लेते हैं क्या है। तो डिजिग्नेशन और मैक्सिमम कितना है पर एनम में दिया जाएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए तो इसमें दोस्तों 10 लाख पर एनम दिया जाएगा। फिर दोस्तों एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट के लिए इसमें दोस्तों 15 लाख पर एनम दिया जाएगा, और वहीं एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट के लिए 25 लाख पर एनम जो है वो सैलरी दी जाएगी। फिर दोस्तों इसमें पोस्टिंग कहाँ रहेगी आपकी, तो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी एट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, 3 जगह में से कहीं आपकी पोस्टिंग दी जाएगी दोस्तों। 3 जगह के लिए पोस्ट निकली है। हाउएवर ऑफिस में भी पोस्टेड एनीवेयर इंडिया में कहीं ऑफिस जहां इसका पोस्ट पेमेंट बैंक का है तो वहाँ कहीं भी दे सकते हैं इन 3 जगह में। कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई आप लोग इंडिया मतलब इन जगह कहीं भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें अगला है एप्लीकेशन फीस, यानी कि एप्लीकेशन फीस चार्ज क्या रखा गया है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा दोस्तों। तो कैटेगरी वाइज एप्लीकेंट और एप्लीकेशन फीस, तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओनली, तो इनके लिए दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस रखी है वो 150 यानी 150 रुपये रखा गया है, और वहीं फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये जो है फीस चार्ज रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द फीस अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी आप इंश्योर हो जाइए, पहले इंश्योर कर लीजिए कि आप जो है वो फीस पेमेंट के पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा कंप्लीट रखते हैं तो ही आप फॉर्म डालिए और फीस पेमेंट करिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है एप्लीकेशन वंस मेड विल बी नॉट बी अलाउड टू बी विथड्रॉ एंड फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नॉट एंड, तो वो दोस्तों इसमें ये बोला जा रहा है कि आपकी जो फीस है एक बार पेमेंट हो गई तो रिफंड नहीं होगी किसी भी हालत में। आपकी जो एक बार फीस है वो अगर पेमेंट कर दिए तो फिर रिफंड नहीं होगी, रिफंडेबल जो है फीस नहीं है, पहले ही बता दिएगा दोस्तों कि फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। रिलैक्सेशन क्या है, तो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी यानी कि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% और एबव कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्पज, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों गाइडलाइंस, उसी के थ्रू आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले फिर दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो गाइडलाइन दी गई है तो उसी हिसाब से एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन और कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको। फिर अगला दोस्तों था अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी, यानी कि जो 5 साल की जो छूट है वो एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें 3 साल की जो छूट है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को, और वहीं 10 साल की जो एज लिमिट की छूट दी जाएगी वो पीडब्ल्यू जर्नल वालों के लिए दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो जर्नल में तो उनको 10 साल की, और साथ ही दोस्तों 13 साल छूट दी जाएगी पीडब्ल्यूडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 13 साल की एज में लिमिट में छूट दी जाएगी। और दोस्तों वहीं 15 ईयर पीडब्ल्यूडी जो है कैंडिडेट वो एससी एसटी के अगर रहेंगे तो उनको 15 ईयर की छूट दी जाएगी। और दोस्तों इसमें अगला है द एज ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर पॉइंट 1 शुड नॉट एक्सीड 56 ईयर्स इन ऑन 1/4/2024 से दोस्तों आपकी एज काउंट की जाएगी, तब तक आपकी जो एज है वो 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो ये सब कैटेगरी वाइज है रिलैक्सेशन के बाद। फिर दोस्तों इसमें आगे द ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट entitled for concession admissible to OBC category and such candidates have to indicate their category as general, यानी कि दोस्तों जो कि ओबीसी कैंडिडेट हैं जो कि क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उनको दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उनको जनरल कैटेगरी के तहत तो वो जनरल कैटेगरी की तरह इंडिकेट किया जाएगा।
तो ये दोस्तों हमने आपको सारी जानकारी दे दी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों स्टडी ओनली, जिसका लिंक दोस्तों आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ओनली को ज्वाइन कर लीजिए, और ये जो नोटिफिकेशन है, पूरा नोटिफिकेशन आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके एक एक चीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो। वैसे तो हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आप लोग को पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।